हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। तो आज का टॉपिक हमारा है बच्चों स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री जितना सुनने में बच्चों भयंकर लगता है उतना भयंकर है नहीं है। ठीक है, स्टैचोमेट्री को एक हवा बना के रखे हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको आज स्टैचोमेट्री समझाएंगे। ठीक है, तो स्टैचोमेट्री होती क्या है बच्चों। स्टैचोमेट्री कुछ और नहीं है, बस हमें क्या रिलेशन बताता है, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। किसका रिलेशन बताता है, मोल का, वॉल्यूम का, मास का, मॉलिक्यूल का। ठीक है, रिलेशन बताता है कि किस रिएक्टेंट का कितना मोल रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा, किस रिएक्टेंट का कितना वेट रिएक्ट करेगा और कितना वेट प्रोडक्ट का बनेगा। बस इन्हीं के बारे में रिलेशन बताता है क्या, स्टैचोमेट्री। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैचोमेट्री बच्चों क्या कहती है स्टैचोमेट्री, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्वांटिटेटिव मात्रात्मक रिलेशन बताता है। जैसे इन टर्म ऑफ मोल के टर्म में, मास के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में एंड वॉल्यूम के टर्म में, इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बच्चों किसमें, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए बच्चों। स्टैचोमेट्री लगाने से पहले हम क्या देखेंगे, रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बोला कि कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या हमें मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव रिलेशन बताना होता है इन टर्म ऑफ मोल, वॉल्यूम, नंबर, मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, N2 रिएक्ट कर रहा है H2 से और बना रहा है अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और बना रहा है अमोनिया। तो बच्चों सबसे पहले क्या रिएक्शन हम देखेंगे, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन। रिएक्शन हमारी बैलेंस है, तो कंडीशन पूरी होगी पहली वाली, क्या, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। अब देखो, अब अगर नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया का 2 मोल बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर नाइट्रोजन के Na मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 Na मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया का 2 Na मॉलिक्यूल बनेगा। Na होता है बच्चों एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन से तो 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह STP पे अगर हमारे पास 22.4 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो 3 × 22.4 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 2 × 22.4 लीटर अमोनिया बनता है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, जब इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमें क्या दिया जाएगा, वहां पे हमें किसी एक के बारे में जानकारी दी जाएगी, किसी एक के बारे में, और हमसे इसके बारे में भी पूछा जाएगा, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। मान लो हमने इसमें दे दिया 1 मोल नाइट्रोजन और हमसे पूछ लिया हाइड्रोजन का कितना मोल उपयोग होगा या अमोनिया का कितना मोल बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन में। अभी हम समझ रहे हैं स्टैचोमेट्री होती क्या है। ठीक है, इसी तरह मान लो हमें दे दिया 28 ग्राम नाइट्रोजन और पूछ लिया अमोनिया के कितने ग्राम बनेंगे, अमोनिया का कितना ग्राम बनेगा। 28 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया, पूछ लिया अमोनिया का कितना ग्राम बनेगा, या अमोनिया का कितना मोल बनेगा, या अमोनिया का कितना मॉलिक्यूल बनेगा, या अमोनिया का कितना वॉल्यूम बनेगा। सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके CaCl2 H2O और CO2 बना रहा है। ठीक है बच्चों, 1 मोल हमारे पास अगर CaCO3 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से तो 1 मोल CaCl2 बनेगा, 1 मोल H2O बनेगा और 1 मोल CO2 बनेगा। सबसे पहली कंडीशन आपने फॉलो नहीं की, क्या, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस देखनी है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है स्टैचोमेट्री में। देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 1 कार्बन 1 कार्बन,
3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, रिएक्शन बैलेंस है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 2 मोल HCl से, तो बनेगा 1 मोल CaCl2, 1 मोल H2O और 1 मोल CO2। इसी तरह अगर हमारे पास 100 ग्राम CaCO3 है तो रिएक्ट करेगा 73 ग्राम HCl से और बनेगा 111 ग्राम CaCl2, 18 ग्राम H2O और 44 ग्राम CO2। ठीक है। इसी तरह Na मॉलिक्यूल अगर CaCO3 के हैं तो 2 Na मॉलिक्यूल HCl के उपयोग होंगे और बनेगा Na मॉलिक्यूल CaCl2, H2O के Na मॉलिक्यूल और CO2 के Na मॉलिक्यूल। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चन में हमें किसी एक का मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा या किसी एक का वेट दे दिया जाएगा या किसी एक का मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और सभी के बारे में, HCl के बारे में, CaCl2 के बारे में, H2O के बारे में हमसे पूछेगा। क्या पूछेगा, उनके मोल कितने हैं, उनके मोल कितने हैं, उनका वेट कितना है या उनके मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है। एक के बारे में जानकारी दी जाएगी और बाकी के बारे में पूछेगा। अभी हम सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है। अभी हम सिर्फ स्टैच्योमेट्री के बारे में देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे जब स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है। अभी तो हम स्टैच्योमेट्री के बारे में जान रहे हैं, स्टैच्योमेट्री होती क्या है। ठीक है। आगे बढ़े, अगला एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है, CH4 को जला रहे हैं O2 में, बन रहा है CO2 और H2O। अगर 1 मोल CH4 है, 2 मोल O2 के साथ जला रहे हैं तो 1 मोल CO2 बनेगा, 2 मोल H2O बनेंगे। 16 ग्राम CH4 है तो 64 ग्राम O2 लगेगा, 44 ग्राम CO2 बनेगा और 36 ग्राम H2O बनेगा। ठीक है। अगर Na मॉलिक्यूल इसके लिए और 2 Na मॉलिक्यूल इसके लिए तो Na मॉलिक्यूल CO2 बनेगा, 2 Na मॉलिक्यूल H2O बनेगा। ठीक है। और STP पे अगर 22.4 लीटर CO2 लिया तो 2 × 22.4 लीटर O2 लगेगा और 22.4 लीटर CO2 बनेगा, 2 × 22.4 लीटर H2O बनेगा। ठीक है बच्चों। इसमें हमें क्या दिया जाएगा, मान लो हमें इसके बारे में दे दिया गया है, ये 1 मोल दे दिया CH4 और हमें पूछ लिया 1 मोल CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर कितने मोल CO2 बनेंगे, CO2 का कितना वेट बनेगा, CO2 का कितने मॉलिक्यूल बनेगा, CO2 का कितना वॉल्यूम होगा। इसी तरह H2O के बारे में भी पूछ सकता है कि 1 मोल CH4 दिया है और हमसे पूछ रहा है कि H2O के कितने मोल बनेंगे, H2O का कितना वेट बनेगा, H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे और H2O का कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है। स्टैच्योमेट्री समझ में आ गई। अब हम देखते हैं स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टैच्योमेट्री क्या कहती है बच्चों, स्टैच्योमेट्री बस हमें रिलेशन के बारे में बताती है, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेशन के बारे में। किस रिलेशन के बारे में, क्वांटिटेटिव रिलेशन के बारे में, इन टर्म ऑफ मोल, मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल। ठीक है। आगे बढ़े। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन। सबसे पहले 1 नंबर सिंगल रिएक्टेंट बेस क्वेश्चन, सिंगल रिएक्टेंट बेस। स्टैच्योमेट्रिक क्वेश्चन में, स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन में पहला क्या है, सिंगल रिएक्टेंट बेस। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो और उससे हमारे प्रोडक्ट बन रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए सिंगल रिएक्टेंट बेस। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक रिएक्टेंट हो और उससे प्रोडक्ट बन रहा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सिंगल रिएक्टेंट बेस मतलब हमारे पास एक रिएक्टेंट है A, इसके कितने कॉफिशिएंट है A, इसके प्रोडक्ट कितना बन रहा है B, इसका कॉफिशिएंट है B, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है C बन रहा है, इसका कॉफिशिएंट है C। ठीक है। तो जो बच्चों ये कॉफिशिएंट है वो क्या इसके मोल को बताएगा। ठीक है। मतलब एक A मोल A का एक मोल, देखो A मोल A है, ये बना रहा है B मोल B और स्मॉल c मोल C। A इंटू Na मॉलिक्यूल A के, B इंटू Na मॉलिक्यूल B के बना रहा है। A से ही बन रहे हैं ये दोनों। ठीक है। A इंटू 22.4 लीटर A बना रहा है क्या, B इंटू 22.4 लीटर B, C इंटू 22.4 लीटर C। ठीक है। अब हमें क्या करेगा,
सिंगल रिएक्टेंट बेस में, हमें ये दे दिया जाएगा, या इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, या इसका वॉल्यूम दे दिया जाएगा, या इसका वेट दे दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, और हमें इन सब के बारे में पूछेगा, इसके भी वेट के बारे में पूछेगा, इनके बारे में हमसे पूछेगा। गिवन हमें क्या होगा, इनमें से कोई भी दे सकता है, मोल दे सकता है, मॉलिक्यूल दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है, वेट दे सकता है, कोई एक देगा। ठीक है, और हमें इनके बारे में, इसके मोल के बारे में पूछेगा, इसके मॉलिक्यूल के बारे में पूछेगा, इसके वॉल्यूम के बारे में पूछेगा, इसका वेट पूछेगा, इसका भी मोल पूछ सकता है, मॉलिक्यूल पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है और वेट पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला मेथड क्या है, कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो मेथड। कोएफिशिएंट, ये जो है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं बच्चों, ये ए बी और सी, स्मॉल ए बी सी, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट किसी रिएक्शन की। ठीक है, तो कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो यानी सीएन रेशियो, कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो मेथड या सीएन रूल क्या कहता है, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो बराबर होते हैं। बच्चों, कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो क्या कहता है, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, बैलेंस ध्यान से सुनना, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो बराबर होना चाहिए, बराबर होता है, होना नहीं चाहिए, बराबर होता है। किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट बाय मोल का रेशियो एक दूसरे के बराबर होता है। समझ में आया? देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है बैलेंस केमिकल, ये क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ए बी सी, मतलब ए से बी बन रहा है और सी बन रहा है, और ये इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो सीएन रूल या कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो क्या कहता है, इसका कोएफिशिएंट बाय इसका मोल बराबर होगा इसका कोएफिशिएंट बाय इसके मोल के, बराबर होगा इसके कोएफिशिएंट बाय इसके मोल के। ये किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए तो जनरल हमने रिएक्शन बनाई है। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन का कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया सीएन रूल? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चनों पे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है। आगे बढ़े, देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला देखते हैं। हमारे पास दिया है बच्चों अमोनिया NH3, सिंगल रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, इससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, हमें 85 ग्राम अमोनिया दिया है बच्चों, और पूछ रहा है N2 के कितने मोल बनेंगे, N2 का वेट कितना होगा, N2 का वॉल्यूम कितना होगा, या H2 के मोल कितने होंगे, वेट कितना होगा, या वॉल्यूम कितना होगा एट STP। इसी टाइप का कुछ हमने सीखा है पीछे। ठीक है, अब देखते हैं 85 ग्राम अमोनिया दिया है बच्चों, तो सबसे पहले क्या किया करो, जो गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया करो, क्योंकि हमें सीएन रूल लगाना है। सीएन रूल लगाने के लिए हमें क्या, कोएफिशिएंट बाय मोल मेथड सीखा था ना हमने, कोएफिशिएंट बाय मोल, C1 बाई N1 बराबर C2 बाई N2 बराबर C3 बाई N3 डॉट डॉट डॉट। ये है सीएन रूल बच्चों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सीएन रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हमें, अमोनिया का वेट दिया है, नाइट्रोजन का मोल वेट वॉल्यूम पूछा है, हाइड्रोजन का मोल वेट वॉल्यूम पूछा है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमने सीखा है मोल। अगर हमें वेट दिया जाए तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, 17 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 85, 5 × 7 = 35, 5 का 9 5 3 8। कितना मोल आ गया बच्चों, 5 मोल। 5 मोल अमोनिया हमें गिवन है, और हमसे नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के मोल पूछ रहा है।
तो बच्चों इसका कॉफिशिएंट बाई मोल बराबर होगा इसके कॉफिशिएंट बाई मोल के, और इसका कॉफिशिएंट बाई मोल बराबर होगा इसके कॉफिशिएंट बाई मोल के। मतलब सबके कॉफिशिएंट बाई मोल एक दूसरे के बराबर होंगे। किस रूल से? CN रूल से। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है बच्चों? 2। मतलब अप्लाई करो इस पे, अप्लाई CN रूल ऑन NH3 एंड N2 पे। अप्लाई करते हैं क्या? CN रूल किस पे? NH3 और N2 पे। इसका कॉफिशिएंट कितना है बच्चों? 2, और इसका मोल कितना है? 5। इसका कॉफिशिएंट कितना है? 1, और इसका मोल तो हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे N 5/2, कितना आ गया बच्चों? 2.5 मोल। इसका मोल हमने निकाल लिया। एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। 6 क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हमें करने हैं। सबसे पहले हमने इसका मोल निकाल लिया, पहला हो गया। ठीक है, पहला हो गया। पहला हो गया। अब इसका वेट निकालते हैं। तो हमने सीखा है मोल से वेट निकालना, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें मोल पता है कितना बच्चों? 2.5, और वेट हमें कैलकुलेट करना है, और मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना होगा? 28 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 28 इंटू 2.5। यहां से कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास वेट मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, क्या मिल जाएगा? वेट मिल जाएगा। अगला हमें क्या बताना है बच्चों? वॉल्यूम बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए, मोल हो गया, वेट हो गया। चलो इसका कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, 28 इंटू 2.5। अब हमें क्या बताना है बच्चों? वॉल्यूम बताना है। अब मोल से STP लिखा हुआ है बच्चों, STP लिखा है तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो मोल हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5 वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 22.4 लीटर। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो हमने बच्चों पहला आंसर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ये 3 आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए बच्चों। नाइट्रोजन का मोल निकाल लिया, वेट निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन के मोल निकालेंगे, हाइड्रोजन का वेट निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। मतलब NH3 कितना हाइड्रोजन बनाया, कितना मोल बनाया, कितना वेट बनाया, कितना वॉल्यूम बनाया। ठीक है, तो इसके कितने 5 मोल है, यहाँ भी अप्लाई करो क्या? कॉफिशिएंट बाई मोल रेशियो अप्लाई करते हैं। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है बच्चों? 2, और इसका मोल कितना है? 5। इसका कॉफिशिएंट कितना है बच्चों? 3, और इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है। कितना मोल? N से मान लेते हैं। कितना हो जाएगा ये बच्चों? N इक्वल टू 15/2 यानी 7.5 मोल। इसका मोल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका वेट हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो मोल आ गया, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा कितना? 7.5 इंटू, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बच्चों? 2। यहाँ से हमारे पास वेट आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकालना है बच्चों। तो मोल कितना है बच्चों? मोल आया हमारे पास कितना? 7.5। तो वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 STP लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों? 7.5 इंटू 22.4 लीटर। यहाँ से हमारे पास
वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा आंसर, और ये पहला आंसर, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 इधर 3 इधर, 6 आंसर मिल गए हमारे पास, मिल गए ना। तो इसको एक बार ध्यान से देख लो। हमें सिर्फ गिवन क्या था बच्चों, हमें इसका वेट गिवन था और हमने सबका वेट भी निकाल लिया, मोल भी निकाल लिया, वॉल्यूम भी निकाल लिया, सबका सारे प्रोडक्ट का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना आप। देख लो इसको एक बार बढ़िया से ऑब्जर्व कर लो। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिया है बच्चों हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम और हमसे कैल्शियम ऑक्साइड का मोल पूछा है और वेट पूछा है, CO2 का मोल पूछा है और वेट पूछा है। ठीक है, तो इसका वेट दिया है, तो बच्चों इसका मोल पे हमने क्या बोला था, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कर लो। 50 ग्राम है तो इसको हम मोल बनाएंगे, मोल नहीं मोल बनाना है। 50 बटे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, 100। याद कर लो आप लोग, कितना मोल आ गया, 1/2 यानी 0.5 मोल मिल गया हमारे पास। अब हम क्या लगाएंगे, कॉफिशिएंट बाई यानी CN रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, अप्लाई करेंगे, अप्लाई CN रूल। किसके किसके बीच में, सबसे पहले हमें CaO की, अगर CaO के मोल निकालना है तो कैल्शियम कार्बोनेट और CaO के बीच में, कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में कॉफिशिएंट रूल अप्लाई करो। ठीक है, इसके कितना कॉफिशिएंट है बच्चों, 1, इसका मोल कितना है 0.5, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 और इसका मोल हमें निकालना है। तो बच्चों कितना आ गया, मोल क्रॉस मल्टीप्लाई किए 0.5 मोल इसका भी आ गया। ठीक है, यूनिटरी मेथड से लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके 0.5 से इसका 0.5 मोल। ठीक है, अब इसका मोल हमारे पास आ गया, इसका वेट निकाल सकते हैं बच्चों। अगर मोल आ गया तो वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल, चलो यही कर लेते हैं नीचे ही। मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना, 0.5, और वेट हमें कैलकुलेट करना, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, कैल्शियम का हो गया 40 प्लस 16, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 56, देखो 56। अब वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 56, यहाँ से हमारे पास वेट आ जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हमें CO2 के बारे में पूछ रहा है, CO2 के मोल पूछ रहा है, तो CN रूल अप्लाई कर दो, किसके किसके बीच में, कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 के बीच में। कैल्शियम के कितने मोल, 1 मोल, कैल्शियम का कितना कॉफिशिएंट, 1 मोल कितने हैं 0.5, CO2 के कितना कॉफिशिएंट 1, CO2 का मोल हमें निकालना है, तो CO2 का मोल कितना आ गया बच्चों 0.5। अब इसका वेट निकालना हमें, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, तो वेट कितना हो जाएगा बच्चों 0.5 इंटू 44, यहाँ से हमारे पास वेट आ जाएगा। हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया। हमें गिवन था सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मोल, इसका वेट, इसका मोल, इसका वेट। अप्लाई CN रूल, ध्यान से देख लो एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारे पास बच्चों दिया Ag2CO3, इससे बन रहा है हमारे पास AgCO2 और हाफ O2, और हमें बच्चों इसका वेट गिवन है और हमें इसका मोल पूछा है और इसका वेट पूछा है, किसका, Ag का। Ag2CO3 का हमें वेट गिवन है
और हमें Ag का जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है उसका मोल पूछा है और वेट पूछा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ लिख लो Ag का एटॉमिक वेट होता है बच्चों 108। ठीक है, तो इसका मोल सबसे पहले क्या करो, वेट दिया है तो मोल निकालो 2.76 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 108, एक का एटॉमिक वेट 216 हो जाएगा भाई, एक का 108 तो दो का 216 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना हो जाएगा ये 2.76, सबको जोड़ो 48 है बच्चों, ये 48 यानी 48। ठीक है, इनको जब जोड़ोगे बच्चों तो कितना आएगा हमारे पास 200, कितना आ जाएगा ये 276 आ जाएगा। इसको जोड़ने के बाद 276 आ जाएगा, 276। देखो 8 2 10 6 16 के 6, 4 2 6 1 7 और 1 4 1 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 1 2 200। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.01 मोल आ गया। इसके मोल आ गए किसके, Ag2CO3 के। जब इसके मोल आ गए तो बच्चों हम इसके मोल कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं आसानी से, CN रूल अप्लाई कर दो, CN रूल अप्लाई कर दो, CN रूल अप्लाई कर दे तो इसका कॉफिशिएंट 1 और इसका मोल कितना आया बच्चों 0.01, इसका कॉफिशिएंट 2 और इसका मोल हमें निकालना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 मोल आ गया बच्चों। अब मोल से हम वेट निकाल सकते हैं, मोल इक्वल टू क्या, पहला आ गया हमारे पास कितना 0.02। अब वेट निकाल सकते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट यानी यहाँ एटम है तो एटॉमिक वेट कितना 108, Ag का एटॉमिक वेट 108, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0.02 इंटू 108, तो ये कितना आ जाएगा 216 और 2 अंक के बाद दशमलव तो 2.16 ग्राम। बच्चों हमारे पास एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। हमें मोल पूछा था और वेट पूछा था, Ag कितना मोल बनेगा या कितना वेट बनेगा। ठीक है बच्चों, हमें दिया क्या था Ag2CO3 का वेट दिया था कि मतलब हमारे पास Ag2CO3 इतना ग्राम है, इससे Ag बन रहा है, CO2 बन रहा है और O2 बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास Ag का कितना मोल बनेगा या Ag का कितना वेट बनेगा बच्चों, ये पूछा था क्वेश्चन में, हमने सारे आंसर निकाल लिए। ठीक है बच्चों, अभी इसका एक पार्ट और आएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन का एक पार्ट और है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी तो हमने सीखा सिंगल रिएक्टेंट बेस क्वेश्चन, अब हम सीखेंगे मोर देन वन रिएक्टेंट बेस क्वेश्चन। तो अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए बच्चों, धन्यवाद।